नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्पेशल सास बहू और सेंसेक्स। शेयर मार्केट में निवेश करने वाली महिलाओं के लिए हम लेकर आते हैं ये खास शो। महिला निवेशकों को एक्सपर्ट के साथ लाइव बैठकर पोर्टफोलियो बनाने का मौका मिलता है शो के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं सास बहू और सेंसेक्स का नया अध्याय। आप भी अपने सवाल हमें भेज सकती हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर आप अपने सवाल मैसेज कर सकती हैं। साथ ही आप ट्विटर, फेसबुक के जरिए भी अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकती हैं। यानी आपके निवेश या फिर ट्रेडिंग से जुड़े जो तमाम सवाल है वो आप हमें सेंड कर सकती हैं और हमारे एक्सपर्ट आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। और आज हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। जुर्जित फाइनेंशियल के गौरांग शाह हैं और एलएफएस ब्रोकिंग के अनुज दीक्षित हैं। और साथ ही कुछ महिला व्यूअर्स भी हमारे साथ मौजूद रहेंगी लाइव इस शो में अपने क्वेश्चंस पूछने के लिए। सभी का स्वागत है। पहले क्विक चेक मार्केट का ले लेते हैं। सुबह एक सॉफ्ट ओपनिंग के बाद वापस बाजार हरे निशान में अब कारोबार करते हुए 13,000 के बेहद नजदीक 22 अंकों की बढ़त निफ्टी में फिलहाल देखने को मिल रही है। अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो एनबीएफसीज में बजाज ट्विंस रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आज भी बजाज फिनसर्व 5% ऊपर कारोबार कर रहा है 8,000 के ऊपर। और बजाज फाइनेंस वापस प्री कोविड लेवल्स पर पहुंचते हुए, क्योंकि 4800 के आसपास अब ये कारोबार कर रहा है 2.5% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स देखिए, टाइटन 4% ऊपर है। मैनेजमेंट के बयान थोड़ी देर पहले आए कि पिछले एक महीने में जो फेस्टिव डिमांड रही है वो स्ट्रांग रही है और ज्वेलरी में स्पेशली 15% की ग्रोथ उन्होंने दर्ज की है। तो उसका सहारा टाइटन को मिला है और अब दिन के हाई पॉइंट पर ये स्टॉक आ चुका है। सिमिलरली जो फेस्टिव सेल्स रही हैं हीरो मोटो की, वो भी काफी स्ट्रांग आई है और पिछले साल के मुकाबले 98% जो बिक्री रही है वो ज्यादा रही है। तो हीरो मोटोकॉर्प कल भले ही सुस्त था, लेकिन आज 3% के उछाल के साथ अब ये भी दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास कारोबार कर रहा है। इसके अलावा आईटीसी, ओएनजीसी, टाटा स्टील, ये कुछ और शेयर्स हैं जहां पर बढ़त देखने को आज के सत्र में मिल रही है। बैंक जो कि लगातार चले हैं वो थोड़े से हल्के हुए हैं आज के सेशन में। आप देखिए एचडीएफसी बैंक 2% नीचे है, एसबीआई 1% नीचे है, एक्सिस बैंक .5% नीचे ट्रेड कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक में भी 1.25% की वीकनेस देखने को मिल रही है। गौरांग जी, क्या व्यू है इन लेवल्स पर मार्केट्स पर? क्योंकि जैसे जैसे कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई डेवलपमेंट्स आ रही हैं, अर्निंग सीजन में भी डिसअपॉइंटमेंट्स उतनी नहीं रही हैं जितनी आशंका की जा रही थी, स्पेशली बैंकिंग स्पेस में। ये तमाम कारण रहे हैं जिसने सपोर्ट किया है इस तेजी को। ये ट्रेंड ऐसे ही बनता हुआ दिख रहा है आगे के लिए भी? क्या व्यू है इन लेवल्स पर? बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली, आपका और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो नतीजे जो आए दूसरी तिमाही के, वो मेरे ख्याल से कमूमन हमारा जो अनुमान था उससे कई क्षेत्रों और कंपनियों की उम्मीद से बेहतर आए। कुछ एक क्षेत्र या फिर कंपनी होगी जहां पर छोटी मोटी निराशा या मायूसी देखने मिली। इसके साथ साथ एक नहीं बल्कि 3 वैक्सीन की खोज करना और वो 90-95% तक उपयोगी होना, ये अपने आप में मेरे ख्याल से बहुत ही सफलतापूर्वक और काबिले तारीफ बात है। कुछ दिक्कतें हैं इसके स्टोरेज को लेकर के, -70 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको स्टोर करना है, तो मेरे ख्याल से जो लॉजिस्टिक दुविधा है उसको सुलझने में थोड़ा समय लगेगा। मेरा उत्साह, जैसे सरकार की तरफ से भी बयान आए, माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से भी बयान आए, स्थानीय रूप में अगर हमारे भारत देश में स्थापित की गई भारतीय कंपनी अगर खोज करके निकालती है वैक्सीन, तो ये मेरे ख्याल से और भी बहुत ही बड़ी गर्व की बात होगी हमारे लिए। और जहां तक रहा बाजार का सवाल, तो मेरे ख्याल से एक लिक्विडिटी ड्रिवन ऑप्टिमिस्टिक ये तेजी हम देख रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि शायद हम यहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं। एक 13,000 निफ्टी स्पॉट का आंकड़ा है जहां पर काफी लोग अपनी नजर टिकाए बैठे हैं, लेकिन मेरे लिए महज एक आंकड़ा है। मेरा मानना है कि लंबी अवधि में और भी ऊपर जा सकते हैं और मेरा दिवाली तक का लक्ष्य अब की बार 14,000 निफ्टी स्पॉट का, और उम्मीद रखता हूं कि कोई ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी हमें वहां पर पहुंचने के लिए। और गिरावट पर दीपाली अच्छे शेयरों में निवेश करें, और अगर आपका छोटी या मध्यम अवधि का नजरिया है तो 13,000 के आसपास जब हम जाते हैं तो मुनाफा भी वसूल करने की राय होगी। बिल्कुल, तो गिरावट पर खरीदारी का ही व्यू आपका होना चाहिए इस मार्केट में, और यही व्यू गौरांग जी का है। और इनफैक्ट ये व्यू गौरांग जी ने शुरुआत से मेंटेन किया है। एंड आई रिमेंबर बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स कांस्टेंट ऑन डिप्स रिकमेंड किए हैं गौरांग जी ने, और देखिए स्टॉक्स कहां अब कारोबार कर रहे हैं। लेकिन चलिए, सुषमा है हमारे साथ, पुणे से लाइव मौजूद हैं। सुषमा जी नमस्कार। हेलो, आवाज नहीं आ रही।
सुषमा जी, आप सुन पा रही हैं? हाँ, आ रही है, अभी आवाज आ रही। बताइए सुषमा जी, क्या करती हैं आप? आप आई क्या एम करती हैं? हाउसवाइफ। कौन कौन से स्टॉक्स आपने खरीदे हुए हैं? ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट है, बताइए। हाँ, हाउसवाइफ हूँ। मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई बैंक है। और किस लेवल पर आपने आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई खरीदा हुआ है? आईसीआईसीआई बैंक 350 पे खरीदा हुआ है। एसबीआई और एसबीआई 190। हाँ, 190। तो देखिए, दोनों स्टॉक्स में काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है और कमेंडेबल है सुषमा जी कि आप एक हाउसवाइफ हैं, उसके बावजूद भी आप अच्छे स्टॉक्स आपने खरीदे हैं और अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं। गौरांग जी तो इनफैक्ट पहले से रेकमेंड करते आए हैं ये शेयर्स, और आप देखिए काफी अच्छे प्रॉफिट्स में आप हैं। इसीलिए अनुज से व्यू ले लेते हैं कि अब इनको करना क्या चाहिए, क्या टारगेट्स देख रहे हैं। अनुज बताइए, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई दोनों में शानदार मुनाफा इनको फिलहाल हो रहा है, क्या करें अब? नमस्कार दीपाली जी। जरूर से मुझको लगता है कि यहाँ पर जिस तरीके से पूरे के पूरे बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिल रही है, मेरे ख्याल से ये आने वाले दिनों में कंटिन्यू रहेगी। और जैसा गौरांग अभी कह रहे थे, मेरा भी टारगेट अगर हम बात करें तो तकरीबन बजट के आसपास का तकरीबन 14,200 के आसपास का आता है। तो हालांकि 13,000 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। जहां तक इन दोनों बैंकिंग शेयर्स की बात है, मैं इनमें इन्वेस्ट करने की सलाह दूंगा। आईसीआईसीआई बैंक में तकरीबन 500 के आसपास थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, बट मैं अचंभित नहीं हूंगा कि आने वाले दिनों में ये 550 से 575 तक की रेंज अपसाइड में देखने को दिखा दे। तो यहाँ पर निवेशित रहने की सलाह रहेगी। और जहां तक एसबीआई की बात रही दीपाली, तो उसके अंदर भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से ये 450 455 की एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। ये एक बार क्रॉस होते हैं तो एसबीआई में तकरीबन 300 तक की तेजी देखने को मिल सकती है। तो दोनों ही स्टॉक अच्छे लेवल पर इन्वेस्ट कर रखे हैं। अभी भी इन्वेस्टेड रहने की सलाह दूंगा और इस रैली को अभी भी राइड करने की सलाह दूंगा। तकरीबन 15 से 20% की अपसाइड दोनों ही स्टॉक्स में दिखाई देती है। होल्ड करने की सलाह है दोनों ही शेयर्स, आप बने रहिए इन दोनों ही स्टॉक्स में। सुषमा जी, यही सजेशन है। कुछ और पूछना चाहती हैं या फिर संतोष हैं जो आंसर्स आपको मिले? हेलो, मारुति 10 शेयर लेके रखे। और मारुति पर आपका खरीदारी का हाँ, क्या है? पूछना चाहती हूँ मारुति के शेयर्स। ठीक है, क्या करूँ उसका? गौरांग जी 7,090 की बाइंग है मारुति में इनकी। 7100 पर ट्रेड हो रहा है और अब तो फेस्टिव सेल्स भी काफी स्ट्रॉन्ग रही हैं ज्यादातर ऑटो कंपनीज की। रखना चाहिए इनको ये स्टॉक? मेरे ख्याल से सुषमा जी को तो मैं पहले राय दूंगा कि आप अपना निवेश मारुति में बना करके रखें। और जो गिरावट हमने देखी थी ये महामारी को लेकर के, वो जो एक खराब समय था वो अब इतिहास हो चुका है। और इतिहास गवाह है दीपाली के मारुति पैसेंजर व्हीकल में अव्वल दर्जे पर आती है, जाकर जो उत्पादन है गाड़ियों का वो उसकी संख्या, इसके साथ साथ वैल्यू फॉर मनी, मेंटेनेंस, मार्केट शेयर और आने वाले समय में नए नए मॉडल्स को बाजार में लेके आने के लिए मेरे ख्याल से सुषमा जी को निश्चिंत होना चाहिए पहले तो अपने निवेश को लेकर के। और अगर ये नीचे आता है, यानी कि इनका जो स्तर है 7,090 के आसपास, जो 10 शेयर इन्होंने खरीदे हैं, उसके नीचे 7,000 या उसके नीचे आता है मारुति का शेयर, किसी भी कारणवश बाजार में मुनाफा वसूली आती है तो आपको अपना धैर्य जो है, विश्वास जो है, वो खोना नहीं चाहिए। बना करके रखें और जोड़ें। ठीक, तो निवेशित रहिए, नीचे मिले तो और खरीदारी भी कीजिए, ये सजेशन है। हमारे साथ अब यशाश्री पाटिल मौजूद हैं पुणे से। यशाश्री नमस्कार, बताइए कौन कौन से स्टॉक्स आपने खरीदे हुए हैं? मेरे पास पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के 86 शेयर्स है 103.40 के लेवल से, तो उसमें होल्ड करें या एग्जिट करें?
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की आपने बात की, 103 की आपकी बाइंग है, 106 पर ये ट्रेड हो रहा है, तो 3 रुपए का तो मुनाफा यशाश्री आपको हो रहा है। लेकिन पूछ लेते हैं, अनुज बताइए कहाँ इनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, होल्ड करना सही होगा या फिर नहीं, और अगर हाँ तो टारगेट्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा। एक अच्छे शेयर में निवेश है और हालांकि अभी एक छोटा सा प्रॉफिट हो रहा है, बट इस प्रॉफिट को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है अगर इसमें निवेशित रहेंगे। तो यहाँ पर अभी भी निवेशित रहने की सलाह रहेगी। इनफैक्ट अगर कोई वीकनेस दिखती है तो 100 से 95 की रेंज में और भी शेयर को एक्यूमुलेट किया जा सकता है, लेकिन जो पोजीशन है उसको बना के रखिए। 90 रुपए से नीचे के स्टॉप लॉसेज मेंटेन कीजिए। और मैं अगर पोजीशन में बात करूं तो हम जैसी बात कर रहे थे कि तकरीबन 14,000 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है बाजार में, तो उस व्यू के साथ मेरे ख्याल से इस शेयर के अंदर भी एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और इनिशियल टारगेट जो बनते हैं वो तकरीबन 120-122 के बनते हैं, और मुझे लगता है कि अगर थोड़ी लंबी अवधि के लिए बात करें तो तकरीबन 135-140 तक की भी अपसाइड दिख सकती है। तो एक अच्छा निवेश है, एक अच्छे लेवल पर निवेश किया हुआ है। छोटे से प्रॉफिट को लेकर ना निकले, अभी भी निवेशित रहे, 90 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन करें और मीडियम टर्म में तकरीबन 135 से 140 की टारगेट। तो यह यशाश्री आपको जो इमीडिएट टारगेट मिला है वो 114 का है, लेकिन अगर आप समय देंगे तो 135-40 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। 90 रुपए का एक स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में। मिनाल है हमारे साथ अगली कॉलर बहरीन से। मिनाल नमस्कार। इनफैक्ट मिनाल से भी बातचीत करेंगे, लेकिन नीलम भी हमारे साथ हैं पुणे से। नीलम जी गुड आफ्टरनून, बताइए कौन से स्टॉक्स आपने खरीदे हुए हैं? मैम मैंने हैप्पीएस्ट माइंड और आरती ड्रग्स लिया है, सो आई एम इन करंटली इन लॉस, सो व्हाट शुड आई डू? आपका होराइजन क्या है नीलम, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आपने ये स्टॉक्स लिए थे या फिर सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट्स कुछ समय के लिए खरीदारी के पर्सपेक्टिव से पोजीशन बनाई थी? शॉर्ट टर्म, नॉट अ लॉन्ग टर्म। आरती ड्रग्स और हैप्पीएस्ट माइंड में 387 की इनकी बाइंग है, आरती ड्रग्स में 772 की इनकी खरीदारी है। गौरांग जी आपकी सलाह क्या रहेगी? हैप्पीएस्ट माइंड इनफैक्ट एक अच्छी लिस्टिंग के बाद कांस्टेंट गिरा है ये स्टॉक, इसीलिए इनको नुकसान भी हो रहा है। क्या सजेशन रहेगा दोनों शेयर्स में? पहले तो अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन रखिए। अगर आपने छोटी अवधि में लिया है तो आपको पहले आप कितना जोखिम यानी कि नुकसान उठा सकते हैं ये आप तय कर लीजिए। मुनाफे का आपको बाद में सोचना चाहिए। और अक्सर दीपाली काफ़ी निवेशक छोटी अवधि मध्य में जो कामकाज करते हैं शेयर बाजार में, ये गलती कर लेते हैं। मेरे ख्याल से इन्होंने अगर छोटी अवधि में लिया होगा तो शायद जिसने भी राय दी होगी उन्होंने मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस का भी जिक्र किया होगा कि इस स्तर पर आ जाए तो आप अपना जो निवेश है वो नुकसान भुगत करके निकल जाए। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो नुकसान और बढ़ने की संभावना है। शायद इस केस में यही होगा हुआ इनके साथ। लेकिन अगर ये अपना नज़रिया परिवर्तन करते हैं और लंबी अवधि का सोचते हैं तो आरती ड्रग्स और हैप्पीएस्ट माइंड में तो लंबी अवधि के लिए आईपीओ के द्वारा लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी हमने, तो बने रहें। और आरती ड्रग्स भी एक ऐसी कंपनी है जो मेरे ख्याल से ज़्यादा नकारात्मक परिस्थिति में नहीं है और यहाँ पर किसी भी अटकले को लेकर के या फिर यूएस एफडीए फॉर्म 483 प्रोडक्ट रिकॉल को लेकर के कोई खराब खबरें नहीं है। तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप लंबी अवधि का नजरिया रखें। और अगर आपने छोटी अवधि के लिए कामकाज किया हो तो मेरे ख्याल से आपको अनुशासन ध्यान में रखना चाहिए सबसे पहले, और जोखिम कितना उठा सकते हैं ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो दोनों स्टॉक्स आप फिलहाल होल्ड कीजिए। और ये तो बहुत जरूरी है कि जब आप कोई भी खरीदारी करें तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करें, कितना होराइजन आपको रखना है उस क्लैरिटी के साथ ही पोजीशन आपको बनानी चाहिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, दोनों मेहमान तो हमारे साथ बने हुए हैं। मीनल से हम बातचीत करेंगे ब्रेक के उस पार, बहरीन से हमारे साथ हैं और साथ ही कुछ और महिला निवेशक भी होंगी। जल्द लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। नजर रखिए केवल दो ही चीजों पर, एक डॉलर इंडेक्स पर। डॉलर इंडेक्स दिखाइए डॉक्टर साहब 92 के आसपास है, तो यहाँ पर बंदी मत करिएगा। अगर आप देखें पुट कॉल रेशियो क्या है, 1.67 है, तो ये ओवरबॉट नहीं है, ध्यान रखिए। ये अगर 1.9 होता अब तो थोड़ी चिंता करने की बात थी। आपको मिड कैप्स में तेजी करनी चाहिए और मुझे लगता है यही सूचकांक आपको पैसा बनाकर देने वाला है।
बेचना नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आज खुलेंगे नीचे लेकिन रिकवर हो जाएंगे, बाजार में कोई करेक्शन नहीं आने वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, स्पेशली हेमंत साहब को। प्लीज गिव माय रिगार्ड्स टू हिम। उन्होंने हमेशा मार्केट में बहुत पॉजिटिव वाइब्स बना के रखी, स्पेशली लास्ट 15 दिन से जो निफ्टी बैंक में उछाल आया है जी, आपके चैनल के माध्यम से काफी अच्छी कमाई हुई है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आप देख रहे हैं सास बहू और सेंसेक्स। गौरांग शाह हैं हमारे साथ, अनुज दीक्षित हैं जो सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं, और कुछ महिला निवेशक भी हमारे साथ लाइव शो का हिस्सा बनी हुई है। और अब सीधे चलते हैं बहरीन, क्योंकि बहरीन से मीनल हमारे साथ मौजूद है। मीनल जी नमस्कार, बताइए कौन कौन से स्टॉक्स लिए हुए हैं आपने? जी नमस्ते जी, मैंने अगस्त में प्राज इंडस्ट्रीज के 500 लिए थे एट 67, तो इसमें मैं बनी रहूं या निकल जाऊं इसमें से? प्राज इंडस्ट्रीज, अनुज बताइए एक बार, प्राज इंडस्ट्रीज के चार्ट्स देखिए और सजेशन दीजिए इनको, क्योंकि इनका खरीदारी का भाव 67 का है, 10 रुपए ऊपर है इनके भाव से। हालांकि अगर हायर लेवल से कंपेयर करें तो स्टॉक अभी भी नीचे है, तो पोटेंशियल है अगर होल्ड रखें तो। जी दीपाली, जरूर से मुझे लगता है कि ये 77, 78 के जो 80 की रेंज है, ये एक थोड़ा सा सप्लाई जोन है, लेकिन एक बार ये जोन निगोशिएट होता है तो यहाँ से एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और ऊपर में अगर हम अपसाइड के टारगेट्स की बात करें तो मुझे लगता है कि 80 से 90 रुपए की अपसाइड आने वाले कुछ वीक्स के अंदर देखने को मिल सकती है। उसके लिए जरूरी है कि एक बार 80 रुपए के ब्रेकआउट मिले, तो मैं अभी भी उनको होल्ड करने की सलाह दूंगा। स्ट्रक्चर पॉजिटिव नजर आ रहा है, सिर्फ एक ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं। 80 रुपीस के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, तो इस पोजीशन को अभी भी होल्ड कर सकते हैं। अगर एक स्टॉप लॉस लेना चाहें तो 70 रुपए से नीचे के स्टॉप लॉसेस मेंटेन करें और इस पोजीशन को अभी होल्ड करें। अगर 90 रुपीज एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, बट मुझे लगता है कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर एक 90 रुपए तक की अपसाइड जरूर से देखने को मिलनी चाहिए, तो एक अच्छा मुनाफा हो सकता है। पोजीशन होल्ड करें 70 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। 70 रुपए का एक स्टॉप लॉस रख लीजिए, 90 रुपए तक के टारगेट्स के लिए होल्ड कर सकती हैं इस पोजीशन को। तो ये सजेशन है मीनल के लिए। चलिए, शुक्रिया हमारे सभी महिला निवेशकों का जो इस शो का हिस्सा बनी, और तमाम उन व्यूअर्स का भी जिन्होंने ये शो देखा। गौरांग जी और अनुज जी, आप दोनों का भी शुक्रिया हमारी सभी व्यूअर्स की क्वेरीज को आंसर करने के लिए। तो इसी के साथ इस शो को तो यहीं समेटेंगे, लेकिन सीएनबीसी आवाज के दर्शकों के लिए खास इन्फॉर्मेशन है। आप अपना पसंदीदा चैनल सीएनबीसी आवाज अगर टाटा स्काई पर देखते हैं तो 27 नंबर से आपको ये चैनल अब 595 की जगह 592 नंबर पर देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिए, 27 नवंबर से सीएनबीसी आवाज टाटा स्काई पर आप अब 592 नंबर पर देख सकेंगे। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।